आपके दुश्मनों का हो जाएगा जीना हराम। दुश्मन कौन से? तुम्हारे प्यार के, जिन्होंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को खराब किया। वो चाहे ग्रह नक्षत्र हो या कोई इंसान, कोई शक्ति हो या कोई शैतान, किसी भी सिचुएशन पर हो इंसान, उसे आकर के आपसे बात करनी ही पड़ेगी। खर्चा क्या? एक मोरपंख का। ये चमत्कार है कलयुग का। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको जिताना हमारा काम है। आपकी खुद की लाइफ में दिक्कत हो या आपके बिटिया दामाद, आपका बेटा बहू, आपके खुद के बच्चे बिगड़ रहे हो, सिचुएशन खराब हो रही हो, कुछ भी हो, जहां पर बात रिश्तों की है, नातों की है, संबंधों की है, वहां हम हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों की बात होती है। उनका रिसर्च और उन पर अनुसंधान कर आपको साधारण बात बताई जाती है जो आप आराम से कर सकें। मोरपंख। मोरपंख एक ऐसा चमत्कार है दुनिया में जिससे हजारों प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। मोरपंख अपने आप में ऐसी अद्भुत औषधि है जो आयुर्वेद में असाध्य रोगों को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, मोरपंख को जलाकर भस्म बना करके कई सारी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। टीबी, कैंसर, बहुत बड़े बड़े रोगों में उसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग दोष होता है, केवल रोज मोरपंख से झाड़ लेने से उसकी शांति नहीं करानी पड़ती, पैसे बच जाते हैं। पंडितों के प्रपंच से बचने का अद्भुत साधन है ये। देखो, मैं हर बात बताता हूं तुम्हें, तुम हमारे बच्चे हो। देखो, जैसे आदमी घर के अंदर हर बात कह लेता है, हमारा घर है ये, मैं कहाँ जाऊं कहने, मुझे कहना पड़ेगा इधर ही। इसीलिए रोज कहता हूं, सावधान उन मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक और पंडित पुजारियों से जो बिना मतलब की बात करते हैं, बिना सर पैर की बात करते हैं, उनसे सावधान रहना। आपको पता है, ये कमेंट्स में मेरा नंबर कहीं नहीं रहता। ये सब आडंबरी लोग हैं। सावधान, जितना माया है सब यही है, सब इधर देखने को मिलेगी आपको। कुछ लोग तो पता है, मेल होके भी फीमेल की आईडी बना करके बात कर रहे होंगे इधर उधर। सावधान, ये सब ऐसे ही है, सब माया है। एकदम इसमें भ्रमित मत होना। तुम तो उस प्रेम योग में हो जहां पर कैसी भी कोई व्यक्ति आ जाए, तुम्हारी इस तपस्या को हिला ना पाए। ध्यान रखना। आज की यात्रा मोरपंख पर है। विश्व का पहला प्रेमी, प्रेम का फर्स्ट आइकन भगवान कृष्ण सर पर मोरपंख रखते हैं। मुरली कमर में है, पंख सर पर है। हाँ, चक्र हाथों में है, पंख सर पर है। गौ माता उनके सामने खड़ी हैं, पंख सर पर है। विश्व की सारी शक्तियां उनके चरणों में, गंगा और यमुना बह रही हैं उनके चरणों में, लेकिन मोरपंख सर में। किसी ने पूछा, भगवान मोरपंख सर में क्यों है? आपके शीश पर क्यों चढ़ा हुआ है? आपके सर पर चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्या कारण है इसका? बड़ी सुंदर बात कही। जो योगेश्वर हैं,
जो विश्व सुंदरियों के मध्य रासलीला करते करते भी अपना आपा नहीं खोते। जरा ध्यान से समझना। उन योगेश्वर ने बड़ी बढ़िया बात कही, मुझे मोर इसलिए पसंद है, इसलिए मैं उसे सर माथे पर चढ़ा कर रखता हूं। क्यों? क्योंकि यही विश्व का पहला प्राणी है। इसके अलावा कोई जीवित प्राणी ऐसा नहीं जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता हो। ध्यान से समझना, सावधान, बहुत अंदर की बात कर रहा हूं। यहां के बाद की यात्रा हर कोई समझ नहीं पाएगा, जो प्रेम में है वही समझेगा। कुछ मूर्खों को तो यहां के बाद से बात समझनी बंद हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा? विश्व का पहला जीवित ऐसा प्राणी जिसमें प्राण है, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीवन हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, गंधर्व हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी होने दो, उन सब में पहला ये प्राणी ऐसा है जो शारीरिक भोग नहीं करता, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करता, शारीरिक सुख नहीं लेता। तो संतान कैसे होती है? भगवान ने फिर बहुत अच्छी बात करी। विश्व को ये सूचना पटल है। मोर और मोरनी अगल बगल में नृत्य करते हैं। जरा ध्यान से समझना। एक के मुख से कुछ द्रव निकलता है और दूसरा उस द्रव को मुख से ही पान कर लेता है और गर्भवती होती है। और समझना, हर जगह स्त्री सुंदर होती है, मोर में मोरनी नहीं, मोर सुंदर होता है। क्यों? हर जगह पुरुष शारीरिक भोग में लगा रहता है, स्त्री अपने रूप लावण्य पर आकर्षित करने में लगी रहती है। यहां पहली जगह है जहां इन दोनों की आवश्यकता नहीं। स्त्री वो है जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, पुरुष वो है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के लिए जाना जाने वाला पक्षी है। शारीरिक संबंध फिर भी नहीं होता, इसलिए सर माथे पर लगा के रखते हैं। तो आज उसी मोरपंख को आपका साधन बना रहा हूं, उसी मोरपंख से आपके जीवन को उत्कृष्ट और आपके लाभ को पहुंचाने का साधन बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे, उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी। सबसे पहले तो आपके चरण स्पर्श और एक बड़ा सा थैंक यू बोलूँगी। जो कभी सोची भी नहीं थी वो भी सब पॉसिबल हो गया है। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में चेंज। परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। एक मोरपंख तुम दोनों को एक करेगा। एक मोरपंख तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार बचाकर तुम्हें ठीक करेगा। तुम्हारा रोना, तुम्हारा दुखी होना, परेशान होना और हमेशा रोते रहना, इससे बचने का साधन लेकर के आया है मोरपंख। एक मोरपंख से तुम्हारे जीवन में कालसर्प योग दोष समाप्त होगा। एक मोरपंख से राहु और केतु की सारी की सारी कुदृष्टि समाप्त होगी। राहु, मंगल, शनि जैसे पापक ग्रहों से मुक्ति मिलेगी। आपके 9 ग्रहों में जो कुप्रभाव देने वाले ग्रह हैं उनका दोष समाप्त होगा। एक मोरपंख से आपकी कुंडली ठीक हो जाएगी। एक मोरपंख से आपके ग्रहों में जो भी महादशा, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर दशा खराब चल रही थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक मोरपंख से आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा तो तुम पाना चाहते हो। जान लो वो क्या करना है। आपको लेना है एक कलावा और एक कलावे को अपने बाएं पैर से लेकर के सर तक नापिए और दूसरे को दाहिने पैर से लेकर के सर तक नापिए और दोनों में 7-7 गांठ लगाइए। एक को मोरपंख के पीछे से बांधना शुरू करिए और एक को मोरपंख के आगे से बांधना शुरू करिए और दोनों को बांध दीजिए। बांधने के बाद अपनी अनामिका और रिंग फिंगर से उसमें दूध से मिली हुई हल्दी 7 जगह लगा दीजिए और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ऐसा 3 बार बोलिए और
इस मोर पंख को अपने सर माथे लगा करके अपनी इच्छाओं को बोलते हुए किसी भी केले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी शुभ वृक्ष के, जो अच्छा और पवित्र वृक्ष हो, उसके पास जाके समर्पित कराइए पूरी मन और पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ। कोई वृक्ष नहीं मिले तो मंदिर में जाकर के अपने इष्ट के चरणों में पधरा के आइए, वहां रख करके आइए और अपनी इच्छा रखिएगा उनके चरणों में। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से करना ये तत्काल प्रभाव से काम होगा। जागृत व्यवस्था है ये। भगवान जिसे अपने सर पर रखते हो उसकी ताकत तो जरा समझने की कोशिश करना, उसका पावर, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी, उसकी जो बल है उसका समझने की कोशिश करना। उससे बड़ा कुछ नहीं है और तुम्हें वो सब हासिल हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ खुद का ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे रिश्ते का, तुम्हारे प्यार का, पार्टनर का, हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए तैयार हूं और वो सब कर रहा हूं जिससे तुम्हारा सब ठीक हो जाए। विश्वास रखना। ओम नमः शिवाय।